नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी ग्रुप डी को लेकर के एक नोटिफिकेशन आई है जिसमें सीबीटी 2 एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की बात कही गई है और इस चीज़ को लेकर के लड़कों में काफ़ी ज़्यादा विरोध हो रहा है। क्या वजह है, क्या नोटिफिकेशन आई है, क्या विरोध करना सही है और हमें किस तरीके से इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, ये सब कुछ मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको बता दूँ कि जो पोस्ट है वो लेवल 1 की पोस्ट है और एक तरीके से इसमें आपको एक लेबर कैटेगरी का काम करना होता है जिसमें आप अपनी पीठ पे लगभग 15 से 20 किलो का वजन लेकर के ट्रैक पे चलते हो। तो इस तरीके से ये जो पोस्ट है कुल मिलाकर के चपरासी की पोस्ट है, बट इसकी जो प्रक्रियाएं हैं वो अब ऑफिसर लायक बना दी गई हैं। पहले इसमें सिर्फ सीबीटी 1 होना था और उसके बाद फिजिकल था, लेकिन अब इसमें सीबीटी 2 भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो इस तरीके से ये जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो रहा है लगभग उस तरीके की प्रक्रियाएं इसमें शामिल कर दी गई हैं। क्या डिफरेंस है एनटीपीसी के एग्ज़ाम और ग्रुप डी के एग्ज़ाम में वो बताऊंगा, और कितना जायज़ है हमारा विरोध प्रदर्शन करना ये भी मैं इस वीडियो में आपको बनाऊंगा, और क्या नोटिफिकेशन आई है वो सब कुछ। तो बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए शुरू से बात करते हैं। देखिए अभी क्या है कि 24 जनवरी को एक नोटिफिकेशन आया, वो नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें इन्होंने आरआरबी ग्रुप डी के सीबीटी 1 के एग्ज़ाम डेट की घोषणा की और उसमें इन्होंने बताया है कि सीबीटी जो 1 है उसका एग्ज़ाम क्या कब होगा और सीबीटी 2 के प्रक्रियाओं के बारे में इन्होंने बताया है। मेरे ख्याल से जो इनका सीबीटी 2 का एक कंडक्ट और इसका नोटिफिकेशन अभी देने का जो मेन वजह जो मुझे लग रहा है वो एनटीपीसी का एग्ज़ाम का लेकर के है। क्योंकि अभी आपको पता होगा कि एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट आया जिसमें इन्होंने 20 गुना रिजल्ट देने की बात कही थी, लेकिन इन्होंने सिर्फ 20 गुना रोल नंबर दिए हैं और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट को 20 गुना सिलेक्शन नहीं मिला है। इस चीज़ को लेकर के एनटीपीसी के कैंडिडेट्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन के मूड को डाइवर्स करने के लिए इन्होंने रेलवे ग्रुप डी में सीबीटी 2 को यहाँ पे डाल दिया है, जिसकी वजह से ज़्यादातर जो कैंडिडेट होंगे अब सीबीटी 2 की मांग में इन्वॉल्व हो जाएंगे और एनटीपीसी का जो रिज़ल्ट की मांग हो रही थी, रिवाइज रिज़ल्ट की मांग जो हो रही थी, कहीं ना कहीं वो अब क्या होगा, दबने लगेगा। तो ऐसे में आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर आप एनटीपीसी के रिवाइज रिज़ल्ट की मांग कर रहे थे तो उससे बिल्कुल भी हटना नहीं है, उसकी मांग जारी रहनी चाहिए। और दूसरा सीबीटी 2 के एग्ज़ाम नहीं होने का भी आपको यहाँ पे कैंपेन करना होगा। क्यों करना होगा, क्या प्रक्रिया है, चलिए मैं नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोरिगेंडम अमेंडमेंट नंबर 3, यहाँ पर एक नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी की गई है जो कि आरआरसी 1 2019 लेवल 1 की पोस्ट के लिए है। आपको पता होगा कि एनटीपीसी में जो आपने अभी एग्ज़ाम दिया है उसमें लेवल 2 से लेकर के लेवल 6 तक के पोस्ट प्रेफरेंसेस थे और उसमें आपको एग्ज़ाम दिया था जिसमें आपने सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दिया था। ये जो ग्रुप डी की जो पोस्ट है वो लेवल 1 की पोस्ट है, मतलब सबसे लो कैटेगरी की पोस्ट ये है। अब इसके लिए इन्होंने जो नोटिफिकेशन दिया है उसमें सबसे टॉप पे हेडलाइन है और सबसे बड़े अक्षरों में इन्होंने लिख दिया है कि एग्ज़ाम शेड्यूल फॉर सीबीटी 1 एंड इंट्रोडक्शन ऑफ सीबीटी 2। इंट्रोडक्शन ऑफ सीबीटी 2, सीबीटी 2 को यहाँ पे इंट्रोडक्ट कराया गया है और सीबीटी 1 की डेट बताई गई है। इन्होंने क्या लिखा है, किस किस वजह से ये सीबीटी 2 करा रहे हैं उसका इन्होंने जो रीज़न दिया है वो बिल्कुल ही बेबुनियाद साबित होती है। देखिए इन्होंने लिखा है, इन व्यू ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसिव्ड, इनके पास बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आ गए भाई। रेलवे हैज़ डिसाइडेड टू कंडक्ट 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इन टर्म्स ऑफ पैरा 3। तो यहाँ पर क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं इसकी वजह से ये सीबीटी 2 कराने वाले हैं। मतलब ये हो गया कि अगर ग्रुप डी के एग्ज़ाम में भी सीबीटी 2 होगा तो फिर एनटीपीसी में क्या होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो प्रक्रिया है वो लगभग एनटीपीसी की तरह ही कर दिया गया है, जिसमें आप स्टेशन मास्टर के लिए जो एग्ज़ाम देने की जो प्रक्रिया है, जिसमें आप एक सीनियर ऑफिसर जिसमें आप बनते हो, उस एग्ज़ाम को देने की जो प्रक्रिया है वो अब ग्रुप डी जैसे एग्ज़ाम्स के लिए भी यहाँ पर ला दी गई है। डिफ़िकल्टी लेवल की बात करेंगे और एग्ज़ाम प्रोसेस की बात करेंगे तो भी आप देख कर रहोगे कि कहीं ना कहीं दोनों ही प्रक्रिया एकदम से सेम है। उस पर बात करेंगे। यहाँ पर एग्ज़ाम की घोषणा की गई है कि सीबीटी 1 का जो एग्ज़ाम होगा वो 23 फरवरी से शुरू हो रहा है। एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है वो 14 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी तक हो जाएगा, ऐसा दिया गया नोटिफिकेशन। और उसके बाद ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी यहाँ पे शुरू हो जाएगा। ऐसे में ग्रुप डी के एग्ज़ाम के बाद सीबीटी 2 की प्रक्रिया किस तरीके से होगी वो आप देख लीजिए कि सीबीटी 2 का जो सिलेबस का स्टैंडर्ड है वो 10th प्लस है और एनटीपीसी के जो सिलेबस का स्टैंडर्ड है वो 12th है।
इनके अकॉर्डिंग ऐसा ही है। लेकिन एनटीपीसी में एक अपने एग्ज़ाम दिया होगा, 12th क्लास का ऐसा कुछ भी नहीं आया था। ठीक है, एनटीपीसी के एग्ज़ाम में 12th क्लास के स्टैंडर्ड का क्या आया था? ना तो फिजिक्स था, ना केमिस्ट्री था, और ना ही मैथ था। क्योंकि मैथ जो होता है 12th स्टैंडर्ड का एक एडवांस मैथ होता है, और जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम में मैथ आया था वो बिल्कुल भी एडवांस नहीं होता है। हालांकि ट्रिगोनोमेट्री 10th क्लास में भी आती है और इसी स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम भी इसमें दिया गया था। बात भले ही किसी स्टैंडर्ड की कर रहे हो, लेकिन एक टेस्ट स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम जो होता है, जैसे कि आप एमटीएस में भी देखते हो, वो कुल मिलाकर के वही जो नॉर्मल चीज़ें हमारे आसपास से आती हैं और मैथ के कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। प्रक्रियाएं की बात करें तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाए तो देखिए यहाँ भी 90 मिनट का समय आपको मिलेगा, जैसा कि आपको एनटीपीसी में मिलता है 90 मिनट। जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, यहाँ पर जनरल साइंस में 30 क्वेश्चन है और यहाँ पे 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में। कुल मिलाकर के 55 क्वेश्चन यहाँ पे जीके एंड जीएस आने वाले हैं। एनटीपीसी में भी 50 क्वेश्चन आपने दिए हुए हैं, अभी होगा जो CBT 2 होगा उसमें 50 क्वेश्चन होगा। मैथ में यहाँ पे 30 क्वेश्चन है और एनटीपीसी में 35 क्वेश्चन थे। जनरल इंटेलिजेंसी में यहाँ पे 35 है और एनटीपीसी में भी 35 ही है। तो आप देख रहे हो सिर्फ 5 क्वेश्चन जो मैथ के हैं वो यहाँ पे जीएस में ला दिया गया है, और इस तरीके से ये कह रहे हैं कि हम जो है जो प्रक्रियाएं हैं वो अलग करके रखें, जबकि कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिल रहा है। 120 क्वेश्चन टोटल है, 90 मिनट का समय ये है। तो इस हिसाब से तो इनको फिर लेवल 1 से लेकर के लेवल 6 की सारी एग्जामिनेशन को एक साथ करा लेना चाहिए था, जब अगर इस तरह की, क्योंकि ये अप्लीकेशंस तो दोनों साथ में ही भरे गए थे। ये आज की बात तो है नहीं, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी एग्ज़ाम की घोषणा पहले ही कर चुके थे कि 23 फरवरी से एग्ज़ाम होगा, लेकिन इसके CBT 2 की घोषणा अब जा कर के की जा रही है। इसका सीधा सा ये उद्देश्य जाता है कि ये एनटीपीसी के जो विरोध हो रहे हैं रिवाइज रिजल्ट के, उसको ये दबाना चाहते हैं, ताकि बच्चे जो हैं अब इस वाले एग्ज़ाम को लेकर के यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएं। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। तो ये नोटिफिकेशन यहाँ पे मिली गई है। दूसरी चीज़ है, यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई है कि जो शॉर्ट लिस्टिंग होगा CBT 2 एग्ज़ाम के लिए वो 15 गुना यहाँ पे करेंगे, यानी कि जिस तरीके से एनटीपीसी में 20 गुना लेने की बात इन्होंने कही थी, उसको भी यहाँ पे इन्होंने कम कर दिया है और सिर्फ 15 गुना ये यहाँ पे कैंडिडेट को सिलेक्ट करने वाले हैं CBT 2 के लिए। तो कुल प्रक्रियाएं हैं यहाँ पर हमें बेवकूफ़ बनाने की, हमारे को इस काम में उलझाने की। 3 साल से तो इन्होंने एडमिट कार्ड नहीं लेकर के आ पाए, और अब जाकर ये CBT 2 ला करके इसकी प्रक्रिया को और भी लंबा करेंगे, और मुझे लगता है कि ये 3 साल और जाने वाला है। 2024 से पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आपको बिल्कुल इसका विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। CBT 2 एग्ज़ाम किसी भी तरीके से रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए कंडक्ट नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल ही बेबुनियाद है। नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा है, आप एग्ज़ाम लो और उसकी जितने कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है उसका सिलेक्शन दो। ये सीधी सी प्रक्रिया होनी चाहिए। अगर सीधी से देखा जाए तो इसमें CBT 1, CBT 2 और इसके बाद फिजिकल भी होगा, मेडिकल भी होगा। तो इस तरीके से एक प्रोसेस जो है वो एनटीपीसी के एग्ज़ाम से भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाए, क्योंकि एनटीपीसी के एग्ज़ाम में फिजिकल का कोई रोल नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये और भी ज़्यादा हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है। एक लेबर कैटेगरी के वर्क करने के लिए क्या आप एक IAS की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाला स्टूडेंट यहाँ पे एग्ज़ाम आके देगा, जो इसमें इतने सारे प्रोसेस लेकर के आए जा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया बिल्कुल ही गलत है। हमें इस पर बिल्कुल डटकर मुकाबला करना होगा और हमें इसका बिल्कुल ही विरोध करना होगा। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे ट्विटर अकाउंट जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़िए, और अपनी जो भी डिमांड है, जो मांग है, उससे आप हमसे यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, और किस तरीके से कैंपेन करना है उसकी गाइडलाइंस हम ज़रूर आपको अपने नेक्स्ट वीडियो या फिर अपने ट्विटर हैंडल पे देता रहूँगा। चलिए, आप तब तक अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए। अगर आप एनटीपीसी की एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या ग्रुप डी जो कि अभी होने वाला है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको प्रिपरेशन भी साथ में करना होगा। इसके लिए मैं अपने इसी चैनल पे रोज़ाना आपको जीके जीएस से संबंधित जो है क्विज क्वेश्चन कराता हूँ, आप उसको जा कर के देखिए। अभी बायोलॉजी का क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CBT 2 के लिए करा रहा हूँ। बायोलॉजी में पार्ट 2 सेशन हो चुका है, पार्ट 3 होने वाला है, तो आप उसे आज जाकर देखिएगा। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड के साथ शेयर करें, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन जो हमारी डिमांड है इसके विरोध प्रदर्शन को लेकर के वो लोगों तक पहुँचे, बहुत सारे स्टूडेंट के पास पहुँचे, और सब लोग यूनाइटेड। देखिए, जब तक स्टूडेंट यूनाइटेड नहीं होगा
जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अगर हम बात करते थे किसान बिल की, किसान बिल में क्या हुआ था कि वहाँ पर बहुत सारे किसान थे जो साल भर से वहाँ पे अड़े रहे, तब जाकर गवर्नमेंट को अपना बिल वापस लेना पड़ा था। ऐसे ही अगर स्टूडेंट में यूनाइटेड रहेंगे, हम यूनाइटेड हो करके यहाँ पे काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी मांग भी यहाँ पर सुनी जाएगी। तो यूनाइटेड होना ज़रूरी है, इसलिए आप इसको ज़रूर शेयर करें। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। शेयर अपने कम से कम 10 फ्रेंड को तो आप शेयर ही करना, ताकि सबको पता चले कि हमें किस तरीके से कैंपेन करना है, क्या इसकी कमजोरियां हैं और किस तरीके से हमें आगे के रास्तों को अपनाना होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप शेयर कर दिए होंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।